गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमें आज नीट, जेई एंड यूपीएससी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है या हमारी ये जो नीट की एग्ज़ाम है, जेई की एग्ज़ाम है, इसकी स्टडी करते समय कैसे करना चाहिए, इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए थे। और ये जो हमारा आज का जो फर्स्ट वीडियो है, तो इस फर्स्ट वीडियो में हम देखने वाले कि नीट की प्रिपरेशन की स्टडी कैसे करना है, नीट प्रिपरेशन उसकी स्टडी कैसे करना है, जेई हो, नीट हो या यूपीएससी, उसका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, उसके लिए बुक्स यूज़ करते समय सबसे ज़्यादा महत्व किसे देना चाहिए। हमारे ये जो नीट एग्ज़ाम या जेई एग्ज़ाम के लिए ओनली 4 मंथ्स रह चुके हैं, या 2 साल की जो हम प्रिपरेशन करते पूरी तरीके से, तो 2 साल में 1.5 साल पूरा हम सिलेबस और उसके अनुसार स्टडी करते हैं, और हर संडे के लिए हमारी एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमारे 4 मंथ्स रह चुके हैं, तो उस 4 मंथ्स के पहले जो 1.5 साल होता है, तो उस पूरे 1.5 साल में हम सिलेबस हो, सिलेबस के साथ साथ पूरा जो हमारा एजुकेशनल कंसेप्ट हो, अलग अलग पॉइंट्स के कंसेप्ट हो, ये सब क्लियर होने चाहिए। हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन उसके बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा शेड्यूल्ड उस अनुसार होना चाहिए, हमारा एटीट्यूड उस अनुसार होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे से मैंने 2 वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताया। लेकिन अभी शेड्यूल बनाते समय सुबह जब हम उठना है, तो हमें जब बहुत जल्दी उठना है, नियर अबाउट 3 AM या 4 AM को हमें उठना है। और दिन उसके बाद उठने के बाद मैंने बताया था आपको 2 वीडियोज़ में अलग अलग, मेडिटेशन का भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, और हमारा ये जो कुछ फर्स्ट वीडियो रह चुका था उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले पूरा जो प्रिपरेशन है। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले 5 मिनट हमें क्या करना है, मेडिटेशन, 5 मिनट या 15 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन करना है या योगा करना है। क्यों? तो हमारा जो समय होता है रात का, रात 10 बजे से 5-6 बजे तक जो मॉर्निंग टाइम है, तो यहाँ पर मेलाटोनिन नाम का जो लिक्विड है वो हमारे पिनियल ग्लैंड के माध्यम से सिक्रेट होता है। वो पूरी तरीके से नाइट में, जहाँ पर पूरी तरीके से जो हमारी रोशनाई है वो नहीं है, पूरी तरीके से डार्क रूम हो हमारी, तो वैसे उस सिचुएशन में, वैसे रूम में हमें सोना चाहिए। क्योंकि क्या है, इसके आधार पर ही एक साइंटिस्ट को नोबेल भी मिला है कि मेलाटोनिन क्या होता है, उसके यूज क्या होते हैं, वो कैसे माइंड से सिक्रेट होता है। वो सुबह सुबह यानी कि मिड नाइट 2 AM को सबसे हाईली एक्सेलरेट होता है मेलाटोनिन फ्रॉम द पिनियल ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज ऑफ आवर माइंड। तो माइंड में यहाँ पर मेलाटोनिन सिक्रेट होता है, और उस मेलाटोनिन के माध्यम से हमारा कॉन्शियसनेस हो, हमारा हेल्थ हो, हमारी पॉजिटिव एनर्जी हो, हमारा अच्छे से बिहेव करना हो, ये सब उस मेलाटोनिन के आधार पर है। इतना इम्पोर्टेंस जो दिया है मेलाटोनिन को तो लाइफ में, तो इसका यही कारण है कि हमारा जो कुछ जीवन है, हम जो कुछ आनंद से जीवन जीते हैं, आनंद से पढ़ाई करते हैं, हैप्पीली हम सब कुछ वर्क करते हैं, इथिक्स के साथ साथ हम जो कुछ स्टडी होती है या जो कुछ हमारा वर्क होता है, दिन भर जो भी हम वर्क करते हैं, तो उसे ठीक से करने के लिए ये मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है। और सुबह 4 बजे, 3 बजे के बाद 4 बजे तक वो मेलाटोनिन का स्पीड जो है, एक्सेलरेशन कम होता है। और एक्सेलरेशन मतलब हमें पता है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन कम होता है, तो उसे एक्सेलरेट करने के लिए हम योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और उसे हम एक्सेलरेट करके हमारा हेल्थ, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, या हमारे मन की अच्छे के लिए, ये सब हम मेलाटोनिन सिक्रेशन हो, अलग अलग अच्छे बुक्स हो, हमारा जो कुछ स्टडी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टडी, 90% हम फोकस पूरा स्टडी सिलेबस के ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर प्रिपरेशन करते समय सुबह उठना है, सुबह उठने के बाद हमें 5-10 मिनट मेडिटेशन करना है, या फ्रेश होकर 1 घंटे में पूरा फ्रेश होकर 10-15 मिनट हमें मेडिटेशन करना ही करना है। देन मैंने बताया था वीडियो में कि शेड्यूल में हमें सुबह पूरी तरीके से अच्छे से सुबह की तैयारी करनी है, 4-5 घंटे पूरी तरीके से
5 बजे से 9 बजे तक स्टडी करना है। देन उसके बाद 9 to 9:30 हमें क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है, या जो कुछ हमारा वर्क हो। हम सुबह 8 बजे भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, 9 बजे, आपके थोड़ा सा 1 घंटा या हुआ, लेकिन 4 आवर हमें स्टडी के लिए देना है, वो नीट हो, जेई हो या यूपीसी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये करते समय हमें जो कुछ हमारा टेक्स्ट बुक है उसे ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना है, और टेक्स्ट बुक के अनुसार ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाता है। और ये जो हमारे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अनुसार ही क्वेश्चंस वहाँ पर हमारे नीट की एग्जाम हो, जेई की एग्जाम हो या यूपीएससी हो, यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, अलग अलग रेफरेंस बुक का यूज करना है, और अलग अलग रेफरेंस बुक का यूज करके हम हमारी जो कुछ स्टडी है वो परफेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगली जो स्टेप है नीट एंड जेई के लिए, हमारे अलग अलग पब्लिकेशन की अलग अलग बुक्स है, राइट। जैसे कि समझो फिजिक्स के लिए एमटीजी है, देन उसके बाद डीसी पांडे है, एयरलाइंस फिजिक्स है। तो ये सभी एमसीक्यू वहाँ के सवाल करना है हमें। तो ये सवाल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए या क्या क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स। तो क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट हमें केयरफुली लिसन करना चाहिए। घर में आने के बाद एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक जो डेली होता है वो डेली उतना सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट लगता है वो रीड करना चाहिए 2 टाइम। देन उसके बाद हमें जो कुछ हमारी एमसीक्यू है या अलग अलग रेफरेंस बुक है उसकी थ्योरी और एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमें पता है, लेकिन फॉलो करते समय बहुत सी दिक्कतें स्टूडेंट्स को आती है। तो उसका कारण यही है कि हमारा माइंड का डाइवर्ट होना, या हमारा माइंड का साइलेंट ना होना, या हमारा मन की चंचलता इतनी बड़ी। तो इसके लिए हमारा फोकस होना चाहिए, हमें क्लियर होना चाहिए कि हमें अच्छी बातों में से हमारा जो करियर है ये करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेडिटेशन। आपका ये जो मन है भटकता है, घूमता है या डाइवर्ट करता है, या उसको कोई और दूसरा डाइवर्ट करता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है एजुकेशन लाइफ में। अप टू 25 ईयर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन लेना है, और एथिक्स के साथ हमारे परिवार के लिए हमें जीना है, खुद के लिए जीना है, हमारे समाज और देश के लिए जीना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो मैंने बताया एथिक्स एज वेल एज स्टडी, इसको बहुत बढ़ाना है, और यही है हमारे सक्सेस का सही रास्ता। और इसके साथ हमें एक मंथली या 2 मंथ में एक आध बार एक थोड़ा सा एक 10-20 पेज पढ़े जो मोटिवेशनल हो, या मोटिवेशनल स्पीच सुने। ये क्या करता है, हमारी एनर्जी बढ़ाता है। और मैंने बताया था कि ईट करते समय अच्छे से ईटिंग करना है, ब्रेकफास्ट हो, दिन उसके बाद लंच हो या डिनर हो, तो फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करना है, या जो कुछ भी हमारे घर में बनता है उसे अच्छे से खाना है। तो 9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद या 8 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दिन भर कॉलेज में होते, या अगर समझो 4 मंथ्स रह चुके हैं, 5 मंथ्स रह चुके हैं, तो हम दिन भर स्टडी करते हैं। रिवीजन का पीरियड होता है, प्रैक्टिस ऑफ द एग्जाम होता है, और स्टडी होती है कंटिन्यूसली। अगर आप क्लास में जा रहे हैं तो वो स्टडी की प्रोसेस है, अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो तो स्टडी की प्रोसेस है, अगर आप पढ़ रहे हो स्टडी की प्रोसेस, ऑल इज द स्टडी प्रोसेस, राइट। उसी से हम गुजरते हैं। तो दिन में सिर्फ 8 आवर हमें स्लीपिंग हो, हमारा कुछ पर्सनल वर्क हो, जैसे कि घर में बात करना हो, हमारा जो कुछ समझो बाहर से बाजार से कुछ लाना हो, हमारा खुद के कपड़े वगैरह धोना हो। अगर समझो बहुत से स्टूडेंट रूम पे रहते हैं, हॉस्टल पे रहते हैं, या कोई रिश्तेदार के साथ रहता है, तो उनको खुद का काम खुद करना चाहिए। और ये करने के बाद हमारा जो दिन का शेड्यूल होता है 16 आवर्स पूरा एजुकेशन और स्टडी, सेल्फ स्टडी, इसके लिए देना है। तो 9 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद आधा घंटा, उसके बाद 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, या 9:30 बजे 9:30 AM टू द 1 PM तक पूरा हमें क्या करना है, सेकंड सेशन में फिर स्टडी करना है। तो यहाँ पे हम अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं। फर्स्ट सेशन में समझो हमने फिजिक्स ले लिया, तो सेकंड सब्जेक्ट में हम क्या लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे। या फर्स्ट सेशन में हमने समझो मैथमेटिक्स ले लिया, तो सेकंड सेशन में अलग सा दूसरा बायोलॉजी अगर हो तो बायोलॉजी या केमिस्ट्री ले सकते हैं। तो ऐसे हमें 2 सेशन में स्टडी करना है, राइट। देन उसके बाद 1 बजे के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट 9 बजे हुआ है, 1 बजे हम क्या करेंगे, लंच करेंगे। और लंच करने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि क्या है, दिन भर हम ये जो हमारे क्लासेस हो, हमारा कॉलेज हो, हमारी स्टडी हो, तो हम क्या करते हैं,
उसी में रहते हैं, उसमें वर्क करते समय बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है हमें, और कॉन्शियस रहकर ही हमारा वर्क करना पड़ता है, राइट। तो वर्क हो स्टडी हो, हमें बहुत ही कॉन्शियसली करना पड़ता है। तो 1 बजे लंच करने के बाद हमें थोड़ा आराम कर लेना है, आधा घंटा या 15 मिनट, तो जहाँ जैसे आपकी ज़रूरत हो उस अनुसार माइंड की, बॉडी की जो कुछ नींद की ज़रूरत होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले। और उसके बाद फिर फ्रेश होकर 4 बजे हमें क्या करना है, 3:30-4 बजे फिर से स्टडी स्टार्ट करना है, बिना कुछ डाइवर्ट हुए, बिना कुछ सोचे कि हमारी आज बहुत ही स्टडी हुई है, ऐसा बिल्कुल ना सोचे। जितना ज़्यादा हो सके उतना स्टडी करना, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस कंपटीशन में टिके रहने के लिए हमें कंटिन्यूसली स्टडी प्रोसेस में साइलेंट माइंड रख कर कॉन्शियसली हमारा वर्क हो स्टडी हो करना पड़ता है, राइट। तो देन उसके बाद 4 बजे स्टडी स्टार्ट किए, तो उस 4 बजे से रीडिंग में बैठ सकते हैं, हमारे घर में बैठ सकते हैं, या जहाँ पर आप सिर्फ अकेले हो, जहाँ पर मोबाइल भी आपके साथ ना हो, ऐसे जगह पर बैठ कर सिर्फ स्टडी करें। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक हम स्टडी कर सकते हैं, 7-8 बजे तक। और ये थर्ड सेशन में तीसरा सब्जेक्ट लेंगे, या अगर समझो दिन भर एक ही सब्जेक्ट कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन समझो अगर थोड़ा लगा कि सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए या थोड़ा रिफ्रेश होना चाहिए, तो सब्जेक्ट चेंज करना सिर्फ। और थर्ड सेशन में थर्ड सब्जेक्ट ले सकते हैं। देन उसके बाद 8 AM जो ब्रेकफास्ट था, 1 PM लंच था, और 8 PM हमारा डिनर होगा, 8 या 7 आपका जो भी कुछ शेड्यूल है उसके अनुसार। देन उसके बाद 9 बजे हमें क्या करना है, 9 to 10 या 10 to 11 के बीच जो कुछ टाइम है अभी खाना खाने के बाद, डिनर होने के बाद, हमें फिजिक्स के लिए उसके फार्मूलाज हो, उसके अलग अलग न्यूमेरिकल्स हो, फार्मूला बेस्ड MCQ हो, तो ये सॉल्व करना है। तो आधा घंटा हमें इस फार्मूला, अलग अलग डिफरेंट फार्मूलाज और उसके अनुसार उसके आधार पर अलग अलग MCQ हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये फिजिक्स ही आपका रिजल्ट आता है, नीट हो JEE हो। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिजिक्स को थोड़ा वो हार्ड समझते हैं, उतना हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है फिजिक्स, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, थियोरेटिकल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके आधार पर फार्मूला और फार्मूला के आधार पर न्यूमेरिकल। तो ये करते समय सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि NCERT टेक्स्ट बुक हमारा रीड करके क्लियरली होना चाहिए, अंडरस्टैंड वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हमें क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद हम हमारा माइंड अप्लाइड क्वेश्चन में लगा सकते हैं। जो कुछ हमारे रेफरेंस बुक हो, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स हो, उसमें जो जो MCQ है वही आते हैं क्या, तो चेंज होता है थोड़ा बहुत। तो उसके अनुसार एप्लीकेशन करने के लिए हमें ये बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए, थियोरेटिकल हो, फॉर्मूले, एप्लीकेबल क्वेश्चंस। तो ये हो गया दिन का शेड्यूल। दिन आराम से शाम में सोते समय बिना किसी बात के, बिना किसी चिंता के डीपली मेडिटेशन स्टेट में जाकर सोना है। जैसे कि आप समझो बोल रहे हैं तो बोलना है, सुन रहे हैं तो सुनना है, सो रहे हो तो सिर्फ सोना है, दूसरा वर्क ही नहीं करना, आराम से सोना है, बहुत ही कॉन्शियसली उसके साथ शांति के साथ सोना है। और ये जो कुछ हमारे रेस्ट होने वाले 5 आवर के आसपास अभी, तो वो बहुत डीप मेडिटेशन स्टेट में जाकर वो हम वहाँ पर स्लीपिंग टाइम होगा वो हमारा, जो कि नॉर्मल पीपल जो होते हैं उनका जो है स्लीपिंग टाइम 7 to 8 आवर, तो उससे थोड़ा कम करना होगा। क्योंकि क्या है, डीप भी स्लीप करेंगे और कॉन्शियसली स्लीपिंग टाइम है ये, तो इसीलिए। और जो कुछ हमारे एग्ज़ाम है, UPSC हो, नीट हो या JEE, तो 4-5 मंथ्स के पहले ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, 5 आवर स्लीप कर सकते। जब भी कभी हम समझो चल रहे, चलते समय ध्यान से चलना, बोलते समय ध्यान से बोलना, पढ़ते समय ध्यान से पढ़ना, जो भी कुछ वर्क कर रहे हैं आपके लिए साइलेंटली और कॉन्शियसली करना है। तो इससे क्या होता है, जो कुछ हम रिफ्रेश रहते हैं कंटिन्यूस, और थोड़ा बहुत 4-5 घंटे होने के बाद थोड़ा 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 खाना है, उस खाने की वजह से क्या होता है, हमारी एनर्जी गेन होती है। और मैंने ये भी बताया शेड्यूल में कि 2 बार नहाना है, सुबह हो शाम हो, 2 बार अच्छे से नहा ले। नहा लेने के बाद आप एक्सपीरियंस करो
कि हमें बहुत ही अच्छा फील होता है, एनर्जी हमारी बढ़ती है, वैसा हमारे बॉडी की सेल्स हो, टिश्यूज हो, वैसा वर्क करते तो फ्रेश रहते, माइंड फ्रेश होता है, शरीर भी फ्रेश होता है। तो इसके साथ जो भी कुछ वर्क करते हैं अच्छे मन से, अच्छी लगन से, अच्छे फोकस से, कॉन्शियसली एंड कंसिस्टेंसी रखकर, विदाउट एनी डाइवर्ट माइंड, तो क्या होता है, बहुत अच्छे से हम जो प्रयास करते हैं उसका हमें निश्चित ही फल मिलता है। तो पूरे भगवान की भी एनर्जी, यूनिवर्स की भी इनफाइनाइट एनर्जी जो कुछ है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट बी स्टेट, बट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन अनदर फॉर्म एंड टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ये जो एनर्जी है जो प्रत्येक जीव में है, इस विश्व में जो हमारा इनफाइनाइट यूनिवर्स, इसके ऊपर भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाए, आप देख सकते हैं। हमारा जो चैनल है फिजिक्स द लाइट ऑफ यूनिवर्स एज वेल एज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दो अलग अलग चैनल है। फिजिक्स द लाइट ऑफ यूनिवर्स में पूरा फिजिक्स एंड साइंस जो 10th 11th और 12th के लिए होगा, और उसके अलग अलग कंसेप्ट साइंस के, फिजिक्स के वहाँ पर होंगे। और जो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इसमें पूरा सोशल जो इम्पोर्टेंट है हमारे भारत देश की डेमोक्रेसी के लिए, ये वहाँ पर हमारी वीडियोज होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखकर सभी ये फॉलो करना है। और इसके साथ सोने के बाद, सुबह उठने के बाद बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है। आपका जो भी कुछ एम है करियर से रिलेटेड, तो उसके बारे में सोचना है कि मुझे इतने इतने मार्क्स लेना है और मैं 100% सक्सेस होने वाला हूँ, होने वाली हूँ, जो भी कुछ है। तो इससे क्या होता है, माइंड को इंस्ट्रक्शन जाता है हमारे, और माइंड को इंस्ट्रक्शन जाने की वजह से हमारा माइंड, हमारी बॉडी वैसे वर्क करती है और हम ये सक्सेस की राह पर होते। यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, नीट हो, जेई हो, तो इस सभी के लिए यही शेड्यूल फॉलो करता है। और रही दूसरी बात, जो भी कुछ हमारा क्लास है, कॉलेज है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे, 8 आवर दे रहे। तो 8 आवर देने के बाद 8 आवर क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग टाइम एंड हमारा जो कुछ वर्क है पर्सनल, घर का हो, घर में बात करना हो, और ये जो 8 आवर रिमेनिंग होते हैं तो पूरा स्टडी में लगाना है, इस अनुसार ही आपको करना है। 100% सक्सेस मिलने वाला है आपको। तो सिर्फ बने रहे, टिके रहे, पॉजिटिव रहे, कंटिन्यूसली स्टडी करते रहे, मेडिटेशन करना है, फ्रूट्स खाना है, ड्राई फ्रूट्स खाना है, अच्छे से खाना खाना है, फ्रेश रहना है, हैप्पी रहना है, और एग्जाम के 1 मिनट पहले तक पूरा स्टडी ही स्टडी करना है कॉन्शियसली, राइट। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे।